क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? आज क्या हुआ है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मगर तो मुझे ठीक नहीं लग रही हो। बताओ ना सबाहत, क्या बात है? कैसे पूछूं ईसा से? ये कोई मामूली बात नहीं। मुझे तो अब यकीन ही नहीं आ रहा कि ईसा आंटी का सौतेला बेटा है। इतना बड़ा राज ईसा ने मुझसे क्यों छुपाया? और आंटी उनके रवैये से भी कभी जाहिर नहीं हुआ। हमेशा उसे फोकियत देती है अपने दूसरे बच्चों पर। क्या हुआ? इन सोचों में गुम हो? बताओ ना क्या हुआ है? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया? अच्छा बताओ, क्यों परेशान? एक बात पूछूं आपसे? तुम कुछ पूछने से पहले इजाजत लोगी मुझसे? खैरों जैसी बातें तो ना करो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं भी कोशिश करूंगा सब कुछ भूलने की। हमें जिंदगी में अब आगे बढ़ना है, पिछली बातों को भुलाकर। तुम्हें अब सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अच्छा पूछो, क्या पूछ रही थी? क्या क्या आप आंटी के सौतेले बेटे हैं? ये क्या फजूल बकवास है? ये मेरी बात का जवाब नहीं है सर। मैं तुम्हारी किसी भी फजूल बकवास का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूं। ईसा, ये फजूल बात नहीं है। मैं आपकी अम्मी, आपके भाई से सुनकर आ रही हूँ, अपने कानों से मैंने बात सुनी है। ने जरूर कुछ गलत सुना है, गलत समझा है। मैंने बिल्कुल सही समझा और सही सुना है। ईसा, सिर्फ आपसे इस बात की तस्दीक चाहती हूँ। मैं तुम्हें कोई भी सफाई देने का पाबंद नहीं हूं। हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है। नजरें क्यों चुरा रहे हैं आप? सच बोलने से डर रहे हैं? बात ये मेरा जाती मामला है और मेरे जाती मामला से तुम दूरी रहो। साथी मामला? मतलब अब से हमारे मामला अलग अलग होंगे? इस बात देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। इस बारे में अब मुझसे कोई सवाल नहीं करना, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरा, मेरी फैमिली का, इस घर का, मेरी माँ का। इस मामलात से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सब्जियां सारी काट लो, चिकन को धो के रखो, खाना मैं खुद आके पकाऊंगी। वे बहुत दिन हो गए हैं ईसा की पसंद का खाना नहीं बना।
बेगम साहिबा आप मुझे बता दें, मैं पका लूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। ईसा बेटा ने कहा था कि आपसे काम नहीं करवाया करें। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो मुझ पर छोड़ दो। मैंने जो कहा है वो जाके करो, ठीक है? चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। बस आपा, आपकी दुआएं और ईसा की मेहनत है। डॉक्टरों का इलाज भी है और इसकी भी मेहनत है, इसका भी शुक्रिया अदा करो। कासू ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। लेकिन ईसा का एहसान ज्यादा है। आपा, इलाज और खिदमत के लिए पैसे खर्च होते हैं। ईसा ने अस्पताल का बिल दिया, रहने के लिए आरामदा घर दिया, इसलिए ईसा का एहसान ज्यादा है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है सराज ने आपा। ईसा बेटे के हम पे बहुत एहसान आता है। उसने रहने की जगह दी हमें, कारोबार के लिए पैसे दिए, शकील की नौकरी लगाई। बस अब एक ही फिक्र है हमको तो। कैसी फिक्र? निग्गो की फिक्र आप। उसकी शादी की उम्र हो गई है और कोई रिश्ता नहीं। तुम लोग सारी फिक्रें अब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम लोग यहीं रहोगे मेरे साथ। मगर मगर तुम लोग मेरा साथ दोगे। जो मैं कहूंगी वही करोगे। हाँ, हुक्म दे आपा, बताएं क्या करना है। बताऊंगी, वक्त आने पर बताऊंगी। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो कुछ करना है वो राजदारी से करना है। ठीक है आपा, समझ गया। हम समझ गए। हाँ हाँ हाँ, आप फिक्र ही ना करें। वो बात जो मैं अपने आप से कहते हुए भी डरता हूं, सबाहत को कैसे मालूम हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अम्मी को कभी मैंने सौतेली मां नहीं समझा और ना ही उन्होंने कभी मुझे ये एहसास होने दिया। अपनी सगी औलाद से बढ़ के प्यार दिया मुझे। मगर वो कह रही थी कि उसने खुद सुना है। ये फजूल बात मैं आपकी अम्मी आपके भाई से सुनकर आ रहे हैं। अपने कानों से सुनी है मैंने ये बात। इस बारे में अब मुझसे कोई सवाल नहीं करना, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरा, मेरी फैमिली का, इस घर का, मेरी माँ का। इस मामलात से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आखिर ईसा मुझसे ये बात क्यों छुपाना चाह रहे हैं? मैंने तो साफ साफ सुना है कि वो आंटी का सौतेला बेटा है। बेगम साहिबा खाना खाने के लिए बुला रही हैं आपको। मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी तब आ जाओगे। ठीक है। क्या तरीका है ये सबाहत?
सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी खाना नहीं खा रही हो, क्या चाहती हो तुम? बीमार होकर हॉस्पिटल जाना चाहती हो? मुझे भूख नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं खा सकती वरना मुझे वॉमिट हो जाती है। देखो सबाहत, ईसा पहले ही बहुत परेशान है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो ज्यादा परेशान होगा। मर्द अगर घर के मामलात में उलझ जाए तो बाहर जाकर काम कैसे करेगा? क्या चाहती हो तुम? वो काम ना करे, बिजनेस पर ध्यान ना दे? आंटी, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से ईसा परेशान होगा। जिसने हरकत की है उसे एहसास होना चाहिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं वही कहना चाह रही हूँ जो आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तुम हद से बढ़ रही हो। काश कि मैं हद से बढ़ सकती और आपको बता सकती कि मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है। तूफान तो तुम घर में लाना चाह रही हो। जब से इस घर में आई हो, इस घर का सुकून गारत करके रखा हुआ है तुमने, मेरा भी और मेरे बच्चे का भी। कितने प्यार से ब्याह कर लाया था वो तुम्हें, कम से कम उसी के सुकून का ख्याल कर लो तुम। आंटी, क्या आपको सच में ईसा की फिक्र? मैं माँ हूं उसकी, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे फिक्र होगी? क्या वाकई मैंने सही सुना है? ईसा की सौतेली माँ है, लेकिन उनके रवैये से तो कभी ऐसा नहीं लगा। पता नहीं ईसा ने क्या देखकर शादी की थी तुमसे। मैं तो पहली नजर में देखकर पहचान गई थी तुम्हें, लेकिन खामोश रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पहले ईसा से बात क्लियर करनी होगी, वरना आंटी तो ईसा को एक की चार लगाकर बताएंगी और मजीद बदगुमान करेंगी मेरे लिए। चलो उठो, चल के खाना खाओ। आंटी, मुझे भूख नहीं है, होगी तो मैं खा लूंगी। अरे शकील, आज तक इतना लंबा हाथ नहीं लगा। कोई शक ही ना कर ले, इससे पहले मैं अपनी गेम बैठा लेता हूँ। तो हफ्ते से उखड़ती जा रही है, हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती है। पापा, ये तो बहुत खतरनाक बात है। जब खौफ खत्म हो जाए ना तो लिहाज भी खत्म हो जाता है। तो क्या करूं अब मैं? सबसे पहले इस लड़की को इस घर से निकालें, आपके हक में बेहतर होगा। मगर किस तरह, क्या करूं मैं? भाई वो तो ईसा के दिलो दिमाग पर नशे की तरह छाई हुई है, खुलकर मुखालफत भी नहीं कर सकती। नंबर बढ़ाने के लिए बस हिमायत ही करनी पड़ती है। नशा जिस तेजी से चढ़ता है ना, उस तेजी से उतारा भी जा सकता है अपा। तो तुम ही कुछ सोचो। देखें, आप जैसे चल रही है ना वैसे ही रहे। ईसा के सामने उसकी नाज बर्तारियां करे ताकि उसको शक ना हो।
लेकिन ईसा की गैर मौजूदगी में आपको सख्त होना पड़ेगा। अपना रवैया बुरा रखें उसके साथ। ये भी करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता है उसे भाई, मियां दीवाना है। दीवानगी उतारने का ऐसा तरीका मैं बताऊंगी कि ये लड़की कुछ अरसे बाद इस घर से बाहर हो। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही। मगर करोगी क्या? क्या वाकई अम्मा मुझे पुप्पो की बहू बनाने में कामयाब हो जाएंगी? इतनी कोशिशें तो कर रही हूं मैं, और अब तो सब कहते हैं कि पहले से तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूं। मगर ये आरेज ना बहुत ही नकचर है, लिफ्ट ही नहीं कराता। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। मगर मेरा भी तो ख्वाब है ना कि मैं इस आलीशान बंगले की मालकिन बन जाऊं। लेकिन मालकिन तो वो सबाहत होगी, क्योंकि ईसा की बीवी तो वो है। हाँ, पुप्पो कह रही थी कि वो उसे तलाक करा देंगी, फिर शायद मेरी शादी ईसा से हो जाए। ईसा हो या आरेस, मेरा तो मकसद सिर्फ इस घर की बहू बनना है, बस। हेलो कजन। ये तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। लग ही नहीं रहा कि कल वाली सहमी सी जाहिल लड़की है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, काफी चेंज लग रही हो निगो। निगो नहीं, नगीना सिराज। हाँ तो क्या फर्क पड़ता, निगो हो या नगीना? फर्क पड़ता है। निको एक बेवकूफ सी लड़की थी, मगर नगीना अप टू डेट है। ओके, एज यू विश। अभी कहाँ जा रही हो? वो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस ले रही हूँ ना, उसी के लिए जा रही हूँ। बाय। मैं खुद को क्यों सजा दे रही हूँ? अगर खाना पीना छोड़ दिया तो काम कैसे करूंगी? काम करना भी जरूरी है। सलमत का फाइनल सेमेस्टर है। शगुफ्ता, ऐसा करो मेरे लिए फ्रेश जूस ले आओ।
किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती। तुम्हें क्या हो गया ईसा? तुम ऐसे तो ना थे। ओढ़ के जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते, चल पड़े हम, चीखते चिल्लाते हो मुझ पर। अभी साल ही तो हुआ है हमारी शादी को, मिल जाएंगी। और तुम तो सच के लिए जान देने वालों में से थे। तो फिर इस सच को कबूल क्यों नहीं करते कि तुम आंटी के सौतेले बेटे? अपने कानों से सुना है मैं, कम से कम मेरे सामने ही सच कहते थे। हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो कैसी हो बेटा? अम्मी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा इतने दिन हो गए तुम घर नहीं आई हो, तुम्हारा तो बेड रेस्ट भी खत्म हो गया होगा। जी वो ऑफिस का काम काफी जमा हो गया था, बस वही करी थी। घर के और ऑफिस के माहौल में फर्क होता है, काम काफी स्लो हो जाता है। बेटा हम तो तुम्हें कह कह कर थक गए कि काम ना करो, अपने घर को और सेहत को तवज्जो दो। अम्मी सरमत का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद आराम करूंगी। वैसे भी काफी दिन हो गए आपकी तरफ नहीं आई, 1-2 दिन के बाद आती हूँ और फिर काफी दिन रुक के जाऊंगी आपके पास। बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ आपको। ठीक है बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वही जाहिल नगीना है। देखें किस कदर गुरूम कर लिया इसने अपने आप को। सारी मेहनत अरीशा की है। अच्छा है हमारे माहौल में थोड़ी घुल मिल जाए। और दूसरी बात, जाहिल नहीं थी वो, आरएएस मैट्रिक करके आई थी वो, इंटरमीडिएट कर लिया, अब इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रही है वो। जी बताया था उसने, मैं अच्छा किसी काबिल हो जाएगी। अरे तुम तो क्लास लेने जा रही थी। कैसे जाऊं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब मेरी आज की क्लास भी बहुत जरूरी है और 20 मिनट रह गए हैं। पुप्पो मैं कैसे जाऊं? चलो मैं देख लेता हूँ गाड़ी, वरना तुम मेरी गाड़ी ले जा, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं आ रही। हमें उसकी इम्पोर्टेंट क्लास है। हाँ इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए गाड़ी चेक करोगे, टाइम जाया होगा। जाओ ड्रॉप करा। मैं? हाँ तुम। कभी घर की जिम्मेदारी भी ले लो। चलो जाओ बेटा, आरएस छोड़ आएगा। जी चलो। तुम कहाँ चले गए अरबाज? वहां से भी कोई इस तरह खफा होता है क्या? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? इतने सख्त दिल तो ना थे, कभी बेटा फोन तक नहीं किया मुझे। अम्मी आप रो रही हैं?
नहीं नहीं, वो आंखों में कुछ एलर्जी सी हो रही है, कल जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगी। अम्मी रो रही थी, मुझे साफ नजर आ रहा था कहीं सबात ने उनसे भी कुछ कह तो नहीं दिया। अम्मी मुझे बताया आप रो रही थी, बताया ना मुझे क्या बात है? अरबाज की याद आ रही मुझे। बास को तो मैं भी बहुत मिस करता हूँ, मगर क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? कनाडा में जितने भी मेरे दोस्त थे, जानने वाले थे, सबसे पता कर लिया, वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं वो कनाडा में भी है या कहीं और। ये तुम ठीक कह रहे हो, शायद वो मुझसे झूठ कहकर गया है। हमें मैं सोच रहा था कि अरबाज की न्यूज सोशल मीडिया पर लगा दूं, उसकी तस्वीर के साथ, उसे जरूर पता चल जाए। नहीं सर नहीं, कभी मत करना, अभी तो बात घर में है, फिर तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, तरह तरह की बातें करेंगे लोग, खुद ही आ जाएगा एक दिन। कब तक रहेगा घर से दूर? ईसा आए और मुझसे कोई बात किए बगैर ही कमरे से चले गए। सबा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, तुम सिर्फ मुझे प्यार करो। घरेलू मसलों में खुद को मत फंसाओ प्लीज। ईसा, ये ताल्लुक आपकी जात से है, कोई घरेलू उलझन नहीं है, बल्कि मेरी जहनी उलझन है। ईसा, आप मेरे हमसफर हैं, हमने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी, हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ सच सच पता होना चाहिए। पर मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया। ईसा, आपने मुझसे अपना आप छुपाया है। मेरी जिंदगी आपके सामने खुली किताब की तरह है, और आप अपनी जिंदगी के इतने अहम मामले को मुझसे छुपाना चाहते हैं जैसे मैं कोई गैर हूं। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईसा, आप मुझे झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। आपने हमेशा सच बोला है,
आज झूठ का सहारा क्यों ले रहे, वो भी मुझसे? बहुत खैर बना दी समझा आपने। आज तक ये बात मैंने खुद से भी छुपा कर रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि ये बात इस घर की दीवारों तक को पता चले। मैं 3 साल का था जब अम्मी की आहोश में आया था, और उसके बाद से अब तक मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि वो मेरी ये लफ्ज कहते हुए भी ना मेरी जबान लड़खड़ा जाती है कि वो मेरी सौतेली माँ है। मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत से मेरे दिलो दिमाग से इस लफ्ज को निकाल फेंका। अब्बू से शादी के बाद आरिज़, अरबाज, अरीशा इस दुनिया में आए, मगर अम्मी ने हमेशा मुझे उन सब पर फौकियत दी कि मुझे किसी भी महरूमी का एहसास ना हो। ये सब कुछ उसी का ही है। वो अकेला मालिक है इस बिजनेस और जायदाद का, इसी वजह से। आपके अब्बू जायदाद और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी पाउंड ऑफ अटर्नी आपको देकर गए हैं क्या? वो सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब नाना का था और वो मेरे नाम कर गए थे। अब्बू तो सिर्फ केयर टेकर थे। देखो सबा, ये बात मैंने तुम्हारी जिद से मजबूर होकर तुम्हें बताई, वरना ये राज मेरे साथ मेरी कब्र तक जाता। मैं नहीं जानता ये बात हारिस तक कैसे पहुंची।